नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बेहद खूबसूरत कविता का आनंद लेंगे जिसको लिखने वाले कवि हैं आलोक धनवा। तो आइए आरंभ करते हैं। काव्यांश प्रथम। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को और भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को हम अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। पतंग के बहाने। इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण है। कवि कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिश भी चली गई है और भादों का महीना भी बीत गया है। सावन और भादों के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है, अर्थात पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से इस साल की शरद ऋतु के आने तक कई ऋतुएं बीत गई है। इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। बच्चों, आपने देखा होगा शरद ऋतु में मौसम एकदम प्यारा, एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। उन्होंने आकाश को मुलायम बना दिया है, यानी कि बालक शरद ने अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाया है ताकि वो पतंग उड़ाने के लिए आ सकें, और बच्चों की सहायता के लिए, उनको लुभाने के लिए आकाश को उन्होंने मुलायम कर दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंचाई तक उड़ सके। बच्चों, शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ आपकी कल्पनाएं भी तो आसमान में उड़ती है। कवि आलोक धनवा बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं, अर्थात
बच्चों का मन और भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती है। जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम ही महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूमकर नृत्य कर रहा हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो। बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे खंभों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। बच्चे अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज़्यादा चोट न लगने पर बच भी जाते हैं, और इस तरह बच जाने से वे और भी ज़्यादा भयहीन हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो अत्यधिक उत्साह, साहस और निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनका ये दो गुना जोश देखकर फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही हो।